दोस्तों, पाखंड की पहचान कैसे करें और हम कैसे पता करें कि हम पाखंड में फंस रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं ठगी का शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति में वो रह जाते हैं कि अब किसी को क्या बताएं कि क्या हुआ है। गए तो थे आध्यात्मिक जगह पे, आध्यात्मिक ध्यान सीखने, मन में शांति भरने के लिए, लुट पिट गए हैं। अब रिश्तेदारों से, इससे उससे, किसी से क्या कहें। होश तब आता है जब सब बर्बाद हो जाता है और हमारे पास कुछ सबूत भी नहीं होते हैं। हम किससे फरियाद करें, लोग हमें मजाक उड़ाएंगे, जग हंसाई होगी। और अगर हम इसकी एफआईआर दर्ज कराते हैं तो हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही कह दिया गया था कि एक हाथ से दान करो, दूसरे को पता ना चले। अगर तुमने इस दान के बारे में या इस डोनेशन के बारे में किसी से कोई जिक्र किया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तरह तरह की बातें कह दी जाती हैं तो हम चुप हो जाते हैं। हम इसके लिए केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत आपकी भावनाओं को नहीं देखती, आपके सबूत मांगती है। वो बताती है कि अगर आपने प्रॉपर्टी नाम की है, दान दिया है, सोना चांदी दिया है, कैश दिया है, कुछ भी आपने दिया है तो उसका कुछ तो सबूत होगा, ऑडियो वीडियो होगी, कुछ लिखित में होगा। तो हमें हमेशा से सिखाया गया है कि दान दें तो एक हाथ से दें, दूसरे को पता ना चले। पाखंड का एक तो ये एक हिस्सा हो सकता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पाखंडियों को आप कैसे पहचान सकते हैं और कैसे आप भगवान के लुभावने झांसे देकर, जो आपको लॉलीपॉप देकर और पुनर्जन्मों के आपको जो पाप गिना गिना कर, आपको डरा डरा कर जो आपको लूटा जाता है, उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में कई लोग हैं, कई बाबा पाखंडी हैं जो महिलाओं का आए दिन शोषण करते रहते हैं। महिलाओं को अलग तरीके से लूटा जाता है और पुरुषों को अलग तरीके से, बच्चों, कन्याओं, बूढ़ों, जवानों, रिटायरमेंट वाले को, प्रॉपर्टी वाले, सबके साथ अलग अलग पैतरे आजमाए जा सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ जानकारी जो मुझे है पर्सनली, और जब मैं थी मोटिवेशन क्लासें वगैरह दिया करती थी, भगवान के नाम पे लोगों को डराया करती थी, तब मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही जो आजकल न्यूज़ में चलता है, आपने देखा पुणे का, मुंबई, महाराष्ट्र का भी जो बाबा था, लग्जरी बाबा, जिसका खुद का ऑफिस था, ऑफिस में ही वह सर्विस किया करता था और उसके ऑफिस में खुद ने ही ये सारे कैमरे वैमरे लगा रखे थे। अब इस एडवांस लेवल के बाबा का तो कहना ही क्या है, खुद ने ही इसमें कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे मैनेज करने के लिए, वीडियो मैनेज करने के लिए लोग लगा रखे हैं और इनको कोई डर नहीं है। और अच्छे घरानों की सिस्टम के में जो लोग वहाँ रह रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनके घर की महिलाओं को, अच्छे अच्छे पद अधिकारी घरों की महिलाओं को ये सर्विस दे रहे थे और उसकी वीडियो भी बना रहे थे, खुद भी देख रहे थे, उनको भी दिखा रहे थे और जो भी इन वीडियो को मैनेज कर रहा था उनको भी दिखा रहे थे। तो ये महिलाएं कैसे फंस जाती हैं और क्या इनके चिन्ह हैं, कुछ ऐसी अवेयरनेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट भी एक छोड़िएगा, आपका जो भी ओपिनियन है इस वीडियो के प्रति। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन, वीडियो, जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जो महिलाएं होती हैं वो कहीं भी घरों में जो होती हैं, तो मैं बता दूं आपको, घर परिवार है, दुनिया संसार है, समाज है, रिश्तेदार हैं, कुछ कॉमन परेशानियां होती हैं। लड़की नई शादी होके आती है, नया परिवार, नए माता पिता, सास ससुर, देवर जेठानी, ये सब मिलते हैं। इनमें साल 6 महीना एडजस्ट होने में थोड़ा लगता है। और आजकल क्या है कि हम सब कुछ ना बहुत जल्दी चाहते हैं, हमारे अंदर पेशेंस जैसे ख़त्म सा हो गया है। पेशेंस हम नहीं रखना चाहते, हम सोचते हैं कि सब लोग हमें समझें, बजाय ये सोचने के कि हम भी उनको समझें। तो ये होता है कि सामने वाला सोचता हम उनको समझे, वो सोचते हैं वो हमें समझें, तो इस तरीके से थोड़ा मनमुटाव होता है। धीरे धीरे व्यक्ति इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन ले लेता है कि वो फिर सोचता है कि अरे मैं तो डिप्रेस हो गया हूँ,
मेरे घर पे तो किसी की बुरी नज़र लग गई है, हमारे घर में तो किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ वास्तु दोष हो गया है, इन सब चीज़ों में चलता है। और इसी तरीके से जब वो न्यूज़ खोलते हैं या फिर कोई पेपर, तो वहाँ कोई चलता है पट्टी पे कि भाई फलाने बाबा हैं, ढिकाने बाबा हैं, इनसे संपर्क कर लीजिए। आपके घर में जो भी वास्तु दोष है, जो भी परेशानी है, किसी ने कुछ कराया है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, सफलता नहीं मिल रही है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, घर में धन नहीं टिक रहा है, ये इस तमाम चीज़ें वहाँ कुछ कैप्शन लिखे होते हैं। और उसमें से एक आध दो चीज़ें महिलाएं रिलेट कर लेती हैं खुद से, और फिर मिस कॉल मारने की देरी होती है। मिस कॉल मार दिया, बस वहाँ से फिर आप जब तक कॉल रिसीव नहीं करोगे, फंस नहीं जाओगे उनके चक्कर में, तब तक आपको वो जीना, सोना, उठना, बैठना, खाना सब दुश्वार कर देंगे। इतने कॉल करेंगे, इतने कॉल करेंगे कि आप एक दो बार तो डर जाओगे, नहीं उठाओगे, फिर आएगा, फिर हड़बड़ा के बात करोगे, फिर आएगा, फिर आप उनको समस्या बताओगे, फिर आएगा, फिर वो आपको उपाय बताएंगे, फिर आएगा, फिर वो आपको उस उपाय की कीमत बताएंगे। ये एक चल जाता है। दूसरा, आपको आपकी सहेली, आपकी पड़ोसन, आपके किसी ना किसी के माध्यम से, पेपर में तैयार के माध्यम से, या आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच देख ली, सुन ली, उसके कांटेक्ट के माध्यम से, या आपके आस पड़ोस में कहीं कोई सत्संग के नाम से ऐसी ठगी कर रहा है, तो उसके माध्यम से आप चले गए, वहाँ गए, आपने अपनी समस्या बताई, फिर वो बताएंगे ये तो आपके पुनर्जन्म के, पिछले जन्मों के जी हैं, आपने इनसे इतना उधार लिया था, आपने इनका इतना कर्जा ले लिया था, इनको इतना गाली दी थी, इनको इतना ऐसे ऐसे कर दिया था। अभी ये सब लोग ना क्या कर रहे हैं, बदला लेने के लिए तुम्हें ये सब कुछ मिले हैं। इनका उपाय ये है कि इन सब का कोई जवाब ना दो, शांति से यहाँ आओ, मेडिटेशन वगैरह करो, ज्ञान सुनो, जो भी आपके हाथ में है वो सब यहाँ दान कर दो, और फिर फिनिश। ऐसी बात होती है। तीसरे टाइप के पाखंडी होते हैं कि वो आपसे कहेंगे कि भगवान आए हैं, वो सिर्फ आपको मिलने आए हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा हो, आपने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति करी, बहुत आप घूमते फिरते रहे, भटकते रहे, तीर्थ करी, सब कुछ करा, आप लकी हो, आपसे मिलने के लिए आए। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, क्योंकि भगवान आते हैं तो पूरी दुनिया के लिए आएंगे। भगवान जब भी आएंगे, और भगवान भले किसी का तना आधार लें या ना लें, वो आकाशवाणी से बोलेंगे, पूरी संसार की आत्माओं को एक साथ बोलेंगे। उसमें से जिसको मानना है मान लेगा, जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा। ऐसे किसी के अंदर घुस के या किसी के शरीर में जाके खुशर फुसर नहीं करेंगे, और ऐसे ही 100-200 लोगों को बिठा के नहीं कहेंगे कि बस तुम ही लकी हो। ऐसे भेदभाव इंसान कर सकते हैं, इंसान का खुरापात दिमाग कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ पाखंडियों से भी बच के रहें। साथ ही जो भी महिलाएं होती परेशान होती हैं, अच्छे घरों की होती हैं, तो वो इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है जितनी वो क्रिएट कर लेती हैं, और फिर उस छोटी सी परेशानी को किसी साधु संत महात्मा ढोंगियों के पास जाके बयां करती हैं, तो वो उसको इतना बड़ा चढ़ा देते हैं ना कि महिला को समझ में ही नहीं आता है, वो बस हाँ में हाँ करती जाती, सही करती जाती। ऐसे तो मैं भी आपको बता दूंगी कि देखो, आप टेंशन में रहते हो, छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा कर लेते हो, हस्बैंड आपका कहना नहीं मानते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए है वो समय पे नहीं मिलती है, आप पैसों के लिए परेशान होते हो, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे भी आपके 5-6 साल से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर कहीं लग नहीं रही है, प्राइवेट भी नहीं लग रही है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं, कॉमन हैं, जो मैं भी आपको बता सकती हूँ। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ से जुड़ी समस्याएं जो मुझे हैं, अब कोर्स सबको होंगी, थोड़ी बहुत तो रिलेट कर पाएंगी। तो अब कहे दीदी आप महान हो, आपको ये सारी जानकारी, अरे ये कॉमन बातें होती हैं। वही सारी चीज़ें मिर्च मसाला लगा के, मक्खन लगा के, बड़ा चढ़ा के आपको बता दिया जाता है, और आप उनके झांसे में फंस जाते हो। धीरे धीरे आपको जल के नाम पर कुछ नशीला पदार्थ दिया जाता है, प्रसाद के नाम पर आपको कुछ नशीली दवाएं, उत्तेजक, ये सारी दी जाती हैं। आपके साथ खिलवाड़ होता है, उसकी कुछ वीडियो बना ली जाती हैं, और फिर वो वीडियो दिखा के आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर आप बन जाते हो उनके हाथ के कठपुतली। ऐसे ढोंगियों से आप अपने आप को बचा के रखिए, सावधान रहिए, दूर रहिए इन सब चीज़ों से। जो है तो आप अगर किसी को फॉलो करते तो यूट्यूब है, गूगल है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां आप मेडिटेशन वगैरह सीख सकते हो, सुन सकते हो क्लासेस। लेकिन वहां दिए नंबर, पता, एड्रेस, इन सब से कांटेक्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी वहाँ के वक्ता हैं, स्पीच दे रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए। कोई बात अच्छी लग रही है मान लीजिए, नहीं अच्छी लग रही है, कोई उपाय बता रहे हैं, ये खर्चा, ये उपाय, ये ऐसा कर दीजिए, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, फलानी
जगह खाली पर्स, भरा पर्स यहाँ रख दीजिए। इन सब झंझटों से आप दूर रहिए, इसमें कुछ नहीं है, इंसान है और उतना कठिन भी जीवन नहीं है किसी का। बस हम ना थोड़ी सी समस्या, अब मेरी खुद की जीवन ले लीजिए, मेरे पास, मेरे बाप दादाओं के पास, परिवार के पास, मायके ससुराल सब जगह संपन्न है, लेकिन फिर भी हम किराए के मकान में रहते। क्यों? क्योंकि वक्त है, ऊपर नीचे होता रहता है, इंसान के ऊपर परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद 6-7 सालों से लोग मेरे ऊपर जाने क्या क्या कर रहे हैं, और इन सब से थोड़ी बहुत परेशानी तो मुझे हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने एक ही निष्कर्ष निकाला इन सब चीज़ों का कि ये सब जादू टोना मंत्र और ये वास्तु दोष, ये सब कुछ करना, ये सब आपके मन गढ़ंत है, मन के विचार हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हो तो ये आपके हावी होते जाएंगे, और नहीं मानते हो तो कुछ नहीं होगा। आप अपने काम पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे कि मुझे तो बस अपने काम पे ध्यान देना है और इन सब फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, तो आप डेफिनेटली अपना जीवन जो है आनंदमय तरीक़ों से जी सकते हो। आपके पास वस्तुओं की, घर की, सुख सुविधाओं की, पैसों के अभाव हो सकता है, लेकिन आपकी जो मानसिक विचार हैं, आपकी जो मोटिवेशनल है, आपकी जो स्टेमिना है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, खुशी है, मुस्कान है, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था, हाँ 75% अगर आप पैसे कमाने पे ध्यान देंगी, आप लेडीज़, जेंट्स, बूढ़े बड़े, स्टूडेंट जो भी हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए, मुझे कोई मेरे अंदर कोई एक्टिविटी है, कला है, उसको कुछ 2 पैसे कमाने में लगाना चाहिए, तो अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो आपकी 50% जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ पैसा ही है, इसमें भी अगर आप लगोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब आप पैसा कमा लोगे, घर में सारी आधुनिक चीज़ें जुटा लोगे, उसके बाद भी आपको कुछ खालीपन ज़रूर लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे पास रिटायरमेंट का इतना सारा पैसा है, आधुनिक चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ खाली है। आप तो सब कुछ वो भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ वो ही है। उस सारी वो आप अपने लिए चीज़ें खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, सुविधाएं खरीद सकते हो, आप एफडी वगैरह करवा सकते हो, ब्याज का पैसा बैठ के मंथली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अपने जीवन में 1-2 दोस्त भी रखिए, आपका चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, या बाहर में अड़ोस पड़ोस में कोई दोस्त हों, उनके साथ थोड़ा क्या है, हम मशीन तो नहीं है ना, इंसान है, चेतना है हमारे अंदर, विचार भावनाएं सब कुछ होती हैं, तो हम बातचीत करना चाहते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से आपका मन टूट चुका है, भर चुका है, सब जगह से धोखा मिल चुका है, आप नहीं चाहते हो कि इन सब चीज़ों के साथ, और आप चाहते हो कि मैं आध्यात्मिक बन जाऊं, मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं उधर चला जाऊं और जीवन, तो भैया सन्यासी कभी मत बनना। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं सन्यास छोड़ के आई हूँ। वहाँ भी इंसानों का एक ग्रुप भी होता है, वहाँ ही 3 लेवल काम करते हैं, जूनियर, सीनियर और मिडिल वाले। तो जो 10 साल पहले गया, जो 20 साल पहले गया, वो उस पर हुकूमत करेगा, वो उस पर हुकूमत करेगा। और इससे बदतर जो दुनिया संसार है, उसको तो हम जानते समझते कि ये सब ऐसे ही हैं, लेकिन यही सारा माहौल अगर तुम्हें वहाँ मिला तो तुम्हारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचो, कोशिश करो अपने आप को सोशल मीडिया पे, अगर आपके अंदर कोई कला है, बिखेरो, लोगों से बातचीत करो, वीडियो बनाओ। हर किसी का मकसद पैसे कमाना नहीं होता है। मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वायरल होगी, नहीं होगी, क्या होगा, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, एक सुकून सा लगता है, इतनी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करते थे कि फला की वजह से तुम्हारा चैनल ग्रो हो रहा है, व्यू आ रहे हैं, तुम्हें पैसे मिल रही है। ये सब मुझे कुछ मिलता नहीं था, और मिल रहा है तो मुझे कुछ लालच भी नहीं, मैंने एकदम से छोड़ दिया, नाम लेना छोड़ दिया। बस मुझे एजुकेट करना है, एजुकेशनल वीडियो बनाना है, अवेयरनेस वीडियो बनाना है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो लेती हूँ।